अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, आपने अक्सर जुमला सुना होगा कि बच्चे दो ही अच्छे। इस जुमले में पाकिस्तान की तरक्की की फ़िलासफ़ी मौजूद है। जी हाँ, अगर कुंबा छोटा होगा तो उनकी कफ़ालत भी अच्छे से हो सकेगी। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो इस वक्त पंजाब की आबादी जहाँ 13 करोड़ तकरीबन छूने वाली है, वहाँ पे इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि सबकी ज़िम्मेदारी है कि जो महकमे बहबूद आबादी है उसके विजन को जो है वो हम फॉलो करें। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं डीजी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब समन राय साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बोला है कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस बात की है क्योंकि हमारे जो पंजाब है उसकी आबादी 13 करोड़ को छूने वाली है। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से जो इस आबादी है उस पर कंट्रोल होना चाहिए? और जिस तरह हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तो इसका विज़न क्या है जिस विज़न को लेके आप ये चाहती हैं कि हमारे जो अवाम है उसको चले? आई एम सो ग्रेटफुल, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी और पंजाब की आबादी को अगर हम ग्लोबली देखें तो ये तकरीबन दुनिया के 12वें मुल्क के बराबर है। और जैसे पाकिस्तान अब 5वें नंबर पे आबादी के एतबार से, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट इतना हाई है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ग्लोबली भी हम सबको जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका सामना करना पड़ रहा है। एंड इट इज़ हाई टाइम कि इसको हम स्लो डाउन कर सकें। लेकिन जैसे आपकी नॉलेज में है कि इसके लिए कोएर्सिव मेथड्स नहीं, लेकिन बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में सबको और ख़ासतौर पे पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि लोग सेंसिटाइज हों और वो अपने फैमिली के लेवल पे चेंजेस लेके आएँ ताकि इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के रेट को हम स्लो भी कर सकें और साथ साथ एक हेल्दी फैमिली का जो क़याम है उसको भी मुमकिन बना सकें। अच्छा समन, हमने देखा है कि आपका इदारा जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, आप भी एक्टिव हैं और पॉपुलेशन वेलफेयर जो है वो अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर इदारा जो है हो गया है। तो बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस कैंपेन्स भी की जाती हैं। आपका हेल्पलाइन 1793 नंबर भी है जो फ्री है, जिस पे कोई भी कॉल करके जो है वो अवेयरनेस ले सकता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस कदर पंजाब की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आप क्या समझती हैं क्या इसकी वजह है, क्यों लोगों को जो है वो शऊर इस हवाले से नहीं आ रहा? यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये बहुत ही एक तेज़ी से बढ़ता हुआ चैलेंज है आई मस्ट से, और इसके लिए हम जितने भी इकदाम उठा रहे हैं आई थिंक उसमें मज़ीद बेहतरी आने की बहुत गुंजाइश है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, तो इस वक्त जो बढ़ती हुई आबादी में भी जो ग्रुप तेज़ी से बढ़ रहा है वो या तो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या जो बच्चे हैं जो 5 इयर्स 9 इयर्स, वो वाला जो ग्रुप है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बाकी एल्डरली पॉपुलेशन है, कुछ एडल्ट्स में है। सो वी कैन डिवाइड दिस पॉपुलेशन इनटू वेरियस ब्रैकेट्स एंड एनालाइज। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माँ और बच्चे की सेहत पे अगर हम आ सके और जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। फैमिली प्लानिंग की टर्म हम सुनते बहुत हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इसका एक बज़ है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते लाइफ्स में। तो आई थिंक उस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। और जितनी भी नई शादियाँ हो रही हैं, कपल्स शादी से पहले भी वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट मैरिज इज़ ऑल अबाउट, तो आई थिंक उससे बहुत मदद मिल सकती है। अच्छा, छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान महकमा बहबूद आबादी, ये हुकूमत पंजाब का स्लोगन जो है वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ। इसके बाद क्या समझती हैं आपके कौन से चैलेंजेस हैं जो इदारे को दरपेश आते हैं? आई थिंक चैलेंजेस की तो लिस्ट बहुत लंबी होगी लाइक एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं अगर मैं उनको थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँ, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सबसे प्रायोरिटी एरिया वो हेल्थ है। लोगों की सेहत है, उसके बाद ख़वातीन की सेहत है, माओं की सेहत है और बच्चों की सेहत है, इस पर फोकस है। और अब तो मेल इंगेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे माशाल्लाह वज़ीर आला साहिबा ने बहुत लीडिंग स्टेप्स लिए हैं और उसमें जो बहुत पहले के पेचीदा मसाइल थे उनको भी हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ इक़दाम हैं जो बहुत ही सेलिएंट हैं और बहुत नॉवल नेचर के हैं, जिस तरह से सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बिकॉज इट इज़ एन एज ऑफ कम्युनिकेशन। और मैं और आप भी इस वक्त एक टीवी प्रोग्राम और वो भी एक पीटीवी जैसे इदारे के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन से बहुत तब्दीली लाई जा सकती है। ये एक ऐसा आइडिया है, वैसे इस पर पहले जो हमारा पहला महकमा था बहबूद आबादी वो भी बहुत इम्प्लीमेंट कर रहा था, लेकिन हेल्थ एंड पॉपुलेशन इकट्ठा होने से आई थिंक कि कम्युनिकेशन हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर। क्योंकि जो माँ की सेहत है वो आपको पता है वो होम मेकर है और उसी ने अपने पूरे घर को आगे लेके जाना होता है।
तो वो बहुत मैटर करती है। तो हमारा जो वक्फे का पैगाम था जो हम पहले भी देते थे कि जी आप वक्फा करें बच्चों की पैदाइश में, और उसके बाद लिमिटिंग अ फैमिली साइज टू अ स्मॉलर फैमिली, उन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक उस खातून की सेहत के साथ है कि जिसको बच्चों की पैदाइश में वक्फा लेके आना है और फिर कम बच्चों की पैदाइश, नेचुरली इट इज़ ईजियर टू मैनेज। ये तो खैर बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसमें तो अब इतना मुश्किल नहीं है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, देखिए हम कितनी महंगाई है और कितने चैलेंजेस हैं और क्लाइमेट के कितने इश्यूज हो रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के भी बहुत ही बुनियादी मसाइल का हमें सामना है। तो अभी हमने कम उम्र की शादी पे देखा पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिल पेश किया गया, अब तो वो प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया। तो ये वो सारे इश्यूज हैं जो मिल के फैमिली प्लानिंग को कामयाब बनाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, सेइंग नो टू चाइल्ड प्रेफरेंस, जैसे आप बच्चों को और ख़ासतौर पे लड़कों को फौकियत देते हैं पाकिस्तान में, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इन सारी चीज़ों पे काबू पाएँ and we just welcome daughters and accept their presence wholeheartedly and allow them to grow and rise in life, तो आई थिंक बहुत बेहतरी आ सकती है। अच्छा समन, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शायद ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम पुरानी सोच की बात करें और अभी तक हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बात करें तो उस वक्त ये सोच एक बहुत ज़्यादा होती थी कि लड़का पैदा होना चाहिए या 3 लड़कियां हैं तो एक लड़का ज़रूर होना चाहिए। और नॉर्मली हम उस ज़माने में देखते थे कि लोग लड़के की ख्वाहिश में 5-6 बेटियाँ कर जाते थे कि लड़का तो मस्ट होना चाहिए। ये ट्रेंड अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तालीम याफ्ता हो गए हैं लोग, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं? ये चीज़ें बदल रही हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई थिंक इट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया जिन्होंने प्रोग्रेसिव चेंजेस लाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें पता है कि पंजाब में 60% अभी रूरल पॉपुलेशन है और नियरली 40% इज़ अर्बन। अर्बन पॉपुलेशन का बिहेवियर पैटर्न बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द रूरल पॉपुलेशन। अभी हम लोग एक स्टडी देख रहे थे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है वो शहरों में ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो कपल्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करने में अब हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स जो आपको एक लंबा वक्फा देते हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो मेथड्स हैं उनका जो अपटेक है वो ज़्यादा शहरों में है। लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन है वो भी अब तब्दील हो रही है। लेकिन जो सन प्रेफरेंस है ये अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है आई मस्ट से जो रूरल में भी है और अर्बन में भी है। तो अभी भी आप हॉस्पिटल्स में अगर विजिट करें तो अगर एक खातून रिपीटेड प्रेगनेंसीज में जा रही तो उसमें एक फैक्टर ये है कि उनको अभी बेटे की तलाश है। और जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो मैं स्पेशली आज कल जिस प्रोग्राम में भी इस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं तो ज़रूर कहती हूँ कि अगर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा अगर एक खातून चला सकती हैं और बड़ी अच्छे से और बासलाहियत तरीके से चला सकती हैं तो मुझे लगता है कि ख़वातीन आजकल किसी से भी पीछे नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है इस चीज़ को मस्ट मैं कहूँगी कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं हमारा सूबा जो है एक फ़ीमेल चला रही हैं तो ख़वातीन अब किसी से भी पीछे नहीं है। तो लोगों को ये माइंड सेट जो है वो अपना चेंज करना होगा कि अगर आपकी लड़की है तो लड़की लड़के से शायद ज़्यादा केयर भी कर सकती है माँ बाप की, जो हम नॉर्मली देखते भी हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा निभा सकती है। आई थिंक यू आर राइट। जहाँ तक तो वज़ीर आला साहिबा का ताल्लुक है, आई थिंक सिम्बॉलिकली स्पीकिंग और रियल लाइफ में भी उनकी प्रेजेंस तो एक बहुत बड़ी इस चीज़ की आई थिंक एविडेंस है कि अगर आप ख़वातीन को आगे आने देंगे, वो रोल्स एज्यूम करेंगी, दे विल प्रूव देयर मेटल। लेकिन अगर हम आम तौर पे बाकी पंजाब में देखें और मुल्क में भी देखें तो अभी तक हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो इज़ अराउंड 24%, और जो ख़वातीन जॉब्स में आ भी रही हैं उनको कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन की आप बात कर लें कि ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है। व्हेनेवर अ वुमन हैज़ द फर्स्ट बेबी तो जो चॉइस है बिटवीन लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड और अडॉप्टिंग द करियर, तो उसमें से पहली चीज़ जिसकी कुर्बानी देनी पड़ती है वो करियर है। तो उसमें ये हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। आई थिंक फैमिलीज़ की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हस्बैंड्स हैं उनकी सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। दे मस्ट ऑल्सो रियलाइज द वुमन कैन ऑल्सो हैव अ करियर एंड करियर कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। और जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं और आप भी काम कर रहे हैं तो वी ऑल्सो कम फ्रॉम फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ के कोऑपरेशन से ही ये मुमकिन है कि हम अभी बैठें और हम बातचीत करें। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क में 25 करोड़ की लगभग आबादी में निस्फ से थोड़ा कम ख़वातीन है, तो अगर इतनी आबादी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगी, वो जॉब्स ऑप्ट नहीं करेंगे, तो आप अपनी मुल्की तरक्की में इम्पॉर्टेंट जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते।
तो क्योंकि ये तो हमारी एक लाइफ का हिस्सा है, एवरी वुमन हैज़ टू गेट इनटू एट सम पॉइंट इन टाइम। आपको बच्चे भी पैदा करने हैं, शादी भी करनी है, और फिर आपकी लाइफ ने आगे चलना है। और आई मस्ट से समझ यहाँ पे कि अब जितनी महंगाई हो गई है और जितना कंपटीशन हो गया है, अगर मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें, दोनों प्रोफेशनल लाइफ में हों, तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी वो फैमिली को रन कर सकते हैं। आई थिंक देखिए, एक सदियों से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ख़वातीन ने घर संभालना है और मर्द ने जॉब करनी है, लेकिन जैसे जैसे रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू चेंज दीज कंस्ट्रक्ट्स जो हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के एग्जांपल देखें, जैसे बांग्लादेश, तो उसमें जब ख़वातीन आईं जॉब्स में, उनके आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर में ख़वातीन की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनके फैमिलीज़ के साइजेस खुद ही स्मॉल होते चले गए, बिकॉज नेचुरली आपने अपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो ख़वातीन ने ये डिसीजन लिए कि हम स्मॉलर फैमिली कर लेंगे, वी विल हैव मोर टाइम फॉर जॉब एज वेल एज घर भी हम चला सकते हैं और बच्चे भी पाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो अब उस वक्त डीजी पॉपुलेशन थी, अब इदारे में चेंज आया है मैडम मरियम नवाज साहिबा के बाद, तो अब ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन हो गया है। तो सबसे पहले इस पे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि अब क्या चेंजेस आई हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें इजाफा हो गया। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इस तरह से है कि पहले हम फैमिली प्लानिंग को एक अलहदा कॉन्सेप्ट समझते थे और माँ और बच्चे की सेहत को एक अलहदा कॉन्सेप्ट समझते थे, लेकिन आई थिंक विद द मर्जर ऑफ एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट एक नए विजन की भी तश्कील हुई है। वो ये कि आपके लिए फैमिली प्लानिंग भी एक, हम उसी खातून की ज़िंदगी की बात करें जिसकी सेहत मैटर करती है, तो आपको इसलिए भी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना है क्योंकि ये एक आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिमिलर जैसे मदर फीड की हम बात कर लें, बच्चों की सेहत की बात कर लें, दे आर ऑल साइनोनिमस। और अगर मैं डिपार्टमेंट के लेवल पे बात करूं तो आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट इट हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर कि जब हम एक्सेस की बात करते थे तो पहले हम बहुत सुना करते थे कि कुछ एरियाज आर नॉट रियली कवर्ड, तो अनकवर्ड का मतलब ये होता था कि मे बी डिपार्टमेंट की प्रेजेंस नहीं होगी या शायद वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होगी। तो आई थिंक जो वज़ीर आला साहिबा का विजन है कि वो नियरेस्ट टू योर डोर स्टेप लेवल हेल्थ की फैसिलिटीज़ को लेके आई हैं, कैंप्स अरेंज किए जा रहे हैं, और इस वक्त मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं जिनमें आप कॉल करके भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी एक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स डोर स्टेप लेवल पे मुहैया किए जा रहे हैं। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सेंटर सलीम मानवीवाला भी शरीक। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा पीटीवी न्यूज मजहर अब्बास से। मजहर, इस मुलाकात के हवाले से तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी, सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में ये वज़ीर आज़म के हालिया जो दोस्त ममालिक के दौरे हैं उन पर भी गुफ्तगू की गई है। इस दौरान जो है वो सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन के हवाले से भी बातचीत हुई है और सदर मुमलिकत ने आने वाले बजट के हवाले से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत को आम आदमी की रिलीफ और फलाह के लिए जो है वो आइंदा बजट में खुसूसी इक़दामात लेने की ज़रूरत है। और वज़ीर सदर मुमलिकत ने मज़ीद ये कहा है कि सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सेनेटर सलीम मानवीवाला भी मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया मजहर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, लाहौर गवर्नर हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। बार बार
कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एक नया कदम उठाया गया है, जिसका मतलब ये है कि बहुत यंग अच्छी ग्रेजुएट गर्ल्स जो कि आपको बिल्कुल डोर स्टेप लेवल पे आपको न्यूट्रिशन, मदर और चाइल्ड की हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैमिली प्लानिंग और जो दीगर बहुत सारे जैसे मीजल्स, पोलियो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन पे गाइडेंस भी देंगी और साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात और कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसकी फराहमी अदरवाइज मुश्किल होती है उसको भी इंश्योर करेंगी। अच्छा समन, अगर हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से मंसूबों की बात करें तो इस वक्त कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं? अच्छा, एक तो हम अब कंट्रोल की टर्म इसलिए नहीं यूज़ करते, ये टर्म यूज़ होती थी 60s 70s में, सो पब्लिक हैड अ रिएक्शन और इसमें थोड़ा सा कोएर्सिव एलिमेंट भी शामिल था जब मुख्तलिफ ममालिक में इसको बहुत फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया। सो वक्त के साथ साथ नाउ फैमिली प्लानिंग इज़ लिंक्ड विद राइट्स एंड अवेयरनेस अप्रोच। अगर आपको मैं इतना इनेबल कर दूँ दैट यू कैन टेक अ डिसीजन एंड आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ तक और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर दूँ जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी की जिस भी आप स्टेज में है, जितने भी आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तमाम किस्म की सहूलियात और गाइडेंस दे दी जाए। सेम इज़ द केस फॉर मेल्स के लिए भी हर तरह की सहूलियात को इंश्योर किया जा रहा है सो दे टेक अ डिसीजन और वो अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर सके, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। सो आई थिंक बहुत सारे ममालिक अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में पंजाब काफ़ी लीडिंग एज पे है। हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट इम्प्रूव किया अभी, बल्कि हमारा अभी मिक्स का एक रिजल्ट आया तो हमने 34 से 40% तक एक इम्प्रूवमेंट लेके गए हैं क्योंकि अब कपल्स खुद डिसीजंस ले रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द सक्सेस ऑफ द पॉलिसीज़। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, लोगों को मालूमात भी दिए जा रही हैं, सहूलियात भी दिए जा रही हैं जिससे वो खुद ही अपनी लाइफ को चेंजेस अच्छा, अगर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि औरतों का बाइख्तियार होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि फ़ीमेल्स इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, खातून इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि वो डिसीजन ले सके। तो ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें फैमिली प्लानिंग के मामले में खुद मुख्तार बनाने के लिए जो है क्या कुछ करना होगा इस वक्त? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है एंड आई मस्ट से कि ये वो हाई टाइम है जब हम रियलाइज़ कर सकें कि जो फिज़िकल ऑटोनॉमी एज अ वुमन भी एंड देन फिर एज अ कपल भी, कि वो अपने हालात और अपनी जो कैफियत है उसके मुताबिक डिसीजंस ले सकें। और आप डिले भी कर सकते हैं। आपको पता है ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मेथड्स, उनके ज़रिए आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप प्रेगनेंसीज़ को डिले भी कर सकते हैं। जब आपको सही टाइम हो तब आप प्रेगनेंसी का फ़ैसला कर सकते हैं। और आई थिंक इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज़ हैं आप उनसे बचत भी आपकी हो सकती है अगर आप इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें, इस्तेमाल करें। और अब तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ अ कपल। और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़ वो हमने बहुत बेहतर किया है पहले से। और जितने भी कपल्स हैं, और अब जो हमारी अनमेट नीड का एक कॉन्सेप्ट था, अनमेट नीड भी रिड्यूस हुई है पंजाब में। अच्छा, इसके साथ सिर्फ अगर हम कपल्स के हवाले से बात करें तो इसमें जो एजुकेशन का, तालीम का फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि अगर तालीम के हवाले से अगर वो अपडेट होंगे या उनकी नई सोच होगी तो एक ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा जो हम बेटे वाला बात कर रहे हैं। उनको होगा कि बेटी भी बराबरी पे जो है उसका रोल अदा कर सकती है। तो आप क्या समझती हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए, अवेयरनेस के लिए तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है? और इन चीज़ों की अवेयरनेस किसी सिलेबस में या यूनिवर्सिटीज़ में किसी कैंपेन्स के थ्रू किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को करनी चाहिए? आई थिंक ऑल ऑफ इट, नो वन कैन डिनाई कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे मैरिज इज़ सच अ बिग इंस्टीट्यूशन जो आपकी ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लेके आता है। तो मैरिज इज़ जस्ट नॉट अबाउट रिचुअल्स और आपने जहेज़ और इस किस्म की जो चीज़ें अरेंज करनी है। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमने एक प्री मैरिटल काउंसलिंग की स्कीम लॉन्च की थी जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जोड़े अपनी शादी से पहले समझ सकें कि व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज़ अबाउट, फाइनेंशियली स्पीकिंग, इमोशनली, और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मेडिकली। आप जैसे थैलेसीमिया, एड्स, हेपेटाइटिस, इनका बहुत ताल्लुक है जो कि, और इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो कंजेनिटल डिजीज़ में उसका शिकार होते हैं, इनकी प्रिवेंशन हो सकती है अगर आप शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवा लें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने देखे पाकिस्तान में अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइंड अ बिल जो कि अर्ली एज मैरिज को या चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए लाया गया। तो
तो उसका एक ये भी हिस्सा था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस से प्रिवेंट हो सकती हैं। फिर एक सोशली वी शुड कंडेम ऑल सच प्रैक्टिसेस, ताकि जो लोग इसमें इंडल्ज कर रहे हैं वो इनकरेज ना हो। तो ये अच्छा, important है। इसके साथ साथ ख़वातीन की जिस्मानी सेहत और पेचीदा बीमारियों की अगर हम बात करें तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको शऊर ही नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी कि उनके साथ क्या मसाइल हैं, क्या बीमारियां हैं। तो इस हवाले से भी उनको जो है वो शऊर देना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे में किस तरह से ख़वातीन का जो है वो एतमाद बहाल किया जा सकता है और उनको शऊर दिया जा सकता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका किस तरह से जो है उनको फेस करना चाहिए? सो ट्रू, क्योंकि ख़वातीन देखें जैसे जैसे उनकी उम्र आगे जाएगी वो मल्टीपल स्टेजेस में से गुजरते हैं, बॉडीली चेंजेस कितनी ज़्यादा आती हैं। बल्कि समटाइम्स आई वुड ऑलवेज थिंक कि हम यंगर बच्चियों की बात कर लेते हैं और जो मैरिड वुमेन है उनकी बात भी कर लेते हैं, बट वी डोंट रियली डिस्कस जो 40s या 50s के दौरान ख़वातीन को फेस करना पड़ता है कि ग्रेजुअली मेनोपॉज की स्टेजेस आ जाती हैं और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है और फिज़िकली आप कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल कैफियत में से गुजरते हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना सोसाइटी के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन आई थिंक मोर देन वुमेन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट की जाए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप देखें जैसे ब्रेस्ट कैंसर था, जितनी अवेयरनेस बढ़ाई गई लोगों में उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस बेहतर हुई। सेम इज़ द केस कि जो ख़वातीन हैं उनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो अवेयरनेस उसको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर जो डॉक्टर्स तक एक्सेस है, क्योंकि आपको डॉक्टर से तो ज़रूर जाके कंसल्ट करते रहना चाहिए। तो ये शऊर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन अपनी बहुत सारी पेचीदगियाँ और बीमारियाँ अपने साथ लिए फिरती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक्सपेंशन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ रही हैं, तो डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन इस कॉन्सेप्ट को भी इम्बेड करने की ज़रूरत है। नो हार्म इन कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अगर हम ये मनसूबाबंदी के हवाले से बात करें तो एक झिझक होती है, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा झिझक होती है कि वो ओपनली बात नहीं कर सकती, अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस नहीं कर सकती। इवन अपने हस्बैंड से भी बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो डिस्कस नहीं कर सकती। तो वो झिझक को दूर करना और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करना, वो आप क्या समझती हैं किस तरह से हो सकता है और कितना ज़रूरी है? इस हवाले से भी जब फीमेल्स आपके पास आती हैं आपके सेंटर्स में तो उनको अवेयरनेस दी जाती है या उनका जो आप कह लें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल किया जाता है? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और पंजाब, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आप किसी भी एरिया पे बात करना बहुत मायूब समझा जाता है और लोग आमतौर पे इसको कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेसी में तो शायद डिस्कस कर लें, लेकिन वो ओपनली इसको डिस्कस करना पसंद नहीं करते। और जैसे ही इन पहलुओं पे बात शुरू होती है इट इज़ डीम्ड एज इफ़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हेल्थ, और ये शायद आपने कोई बहुत बड़ा टैबू एरिया जो है उसको किया है। लेकिन आई थिंक अगेन वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी पहले की निस्बत तब्दीली आई है। अब आपको पता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अब उन पर बातचीत होना शुरू हो गई है। जब बात शुरू होगी, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, तो अवेयरनेस की क्रिएशन में मदद मिलती है। लेकिन साथ साथ आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें, नॉट जस्ट कि हमने जब बीमार होना है तो फिर ही हम क्लिनिक या अस्पताल में जाएं। अब तो बिल्कुल क्लिनिक हॉस्पिटल्स इतनी ज़्यादा एक्सेस में है कि वहाँ जाएं, फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, डॉक्टर को ईमेल भी डाल सकते हैं और आपके पास एक राब्ते की बहुत आसानी है। तो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, शेयर करें, डिस्कस करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक टाइम ऑप्ट करें। तो डॉक्टर्स आर द बेस्ट पीपल टू गो कंसल्ट एंड डिस्कस। तो आई थिंक हमारी जो अब महकमे की माशाल्लाह एक्सेस है वो इतनी फैल चुकी है कि कैंप्स भी कर रहे हैं, कि हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स आर ओपन, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया की तकरीबन हर ऐप पे इस वक्त अकाउंट है वेयर यू कैन अपलोड अ क्वेरी और आपको कोशिश की जाती है कि रिस्पॉन्ड करें। एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो टैबू एरिया है ये इक्वली मेल्स के लिए भी है। मेल्स भी बहुत रेस्ट्रेंट फील करते हैं और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेल्स हों या फीमेल्स हों। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड तमाम एलाइड इश्यूज़ पे मुस्तनिद डॉक्टर्स तक मालूमात की रसाई, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट। सबन अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए
फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, बात कर रहे हैं हम अपने पंजाब की पॉपुलेशन, वेलफेयर और हेल्थ के हवाले से। डीजी साहिबा हमारे साथ हैं। अच्छा समन, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि देहाती इलाकों में जो हैं वो फीमेल्स, अगर हम बात करें, ये ऐसा टॉपिक है जो हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे बहुत झिझक होती है, और अगर हम देहाती इलाकों की या वहाँ के फीमेल्स की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा शाये होती हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा शाये होती हैं, और उनको उस तरह एजुकेशन भी नहीं होती उनके पास, उनको शऊर भी नहीं होता, और हमने देखा है कि बच्चों की कतार भी ज़्यादा देहातों में ही लगी होती है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से और मनसूबाबंदी के हवाले से कितना टफ चैलेंज रहता है आपके लिए वहाँ की फ़ीमेल्स को शऊर देना, और फिर कितना टफ ये रहता है क्योंकि वहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं, उनकी सास होती हैं, पूरी नंदें होती हैं, और बड़ा डिफ़िकल्ट रहता होगा उन तक पहुँचना, उन तक एक्सेस लेना। तो इस हवाले से बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? अगेन आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज रूरल कम्युनिटीज़ को टैप करना मुश्किल है। अर्बन में आपको एक्सेस भी आसान है, और चूँकि आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन फैसिलिटीज़ की अर्बन सेंटर्स पे हुई है। लेकिन आई थिंक जहाँ तक डिपार्टमेंट की एफर्ट्स का ताल्लुक है तो रूरल को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, और पहले की निस्बत रूरल में अब फैसिलिटीज़ की फराहमी बेहतर हो गई है। और पहले हम कैंप्स करते थे, और जो बहुत दूर इलाके होते थे उनमें कैंप्स की पहले अनाउंसमेंट होती थी, लोग आ जाते थे, उनको अद्वियात, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गाइडेंस, उनका एग्जामिनेशन, वो सब पॉसिबल था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब चूँकि आपको पता है कि रूरल में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, अभी चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे सड़कें बन रही हैं, गलियाँ पुख्ता हो रही हैं, और इसी तरह कम्युनिकेशन की फराहमी बेहतर हो गई। तो इन सारी चीज़ों के आने से काफ़ी तब्दीली आती है। तो वो तब्दीली का एलिमेंट हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और इन टर्म्स ऑफ ख़वातीन की जो नॉलेज है और विजन है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। तो उसका एक सबूत यह है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेशो इंक्रीज़ हो रहा है। जितने भी सेंटर्स या BHUs या RHCs जो रूरल एरियाज़ में लोकेटेड है, उनमें जो इनकमिंग क्लाइंट्स हैं स्पेशली फॉर फैमिली प्लानिंग, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और उनमें से मेजॉरिटी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो वॉलंटरली, नोइंगली एंड हैप्पीली फैमिली प्लानिंग की सहूलियात को अवेल करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा, मुझे उम्मीद है कि रूरल कम्युनिटीज़ खुद भी बहुत बदलेंगी और अपनी बेहतरी के लिए वो इन तमाम सहूलियात से इस्तेफादा करेंगी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम फैमिली वेलफेयर सेंटर्स के बात करें तो तकरीबन 2100 से जो सेंटर्स हैं वो फ़ाल हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो तादाद है पूरे सूबे के लिए, जहाँ पे आबादी जो है वो 13 करोड़ को छूने जा रही है, उसके लिए काफ़ी है? आई थिंक अगर तो हम पहले बात करें तो हम सोच सकते थे कि नाकाफ़ी थे, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और सहूलियात और सेंटर्स उतनी तेज़ी से एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से ये नए डिपार्टमेंट की क्रिएशन, आई थिंक उससे ये फ़ायदा हुआ कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अब स्टार्टिंग फ्राम डिस्पेंसरीज एंड रूरल हेल्थ सेंटर्स, BHUs, हॉस्पिटल्स, DHQs, जहाँ भी आपको हेल्थ की फैसिलिटी नज़र आएगी वहाँ पे आपको ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात जो हैं वो भी नज़र आएंगी। और साथ साथ मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर बिल्कुल कोई एक्सपेंडिचर नहीं है किसी भी क्लाइंट का या पेशेंट का, ये बिल्कुल फ्री मुहैया की जाती हैं। वेल वुमेन क्लिनिक्स हैं, इसके साथ साथ फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं। तो अब तो सहूलियात माशाल्लाह काफ़ी पहले की निस्बत बेहतर है, और अब अगर कोई भी एक्सेस करना चाहे तो उसको बिल्कुल नियरेस्ट अपने जोग्राफिया में ये मिल सकती हैं। जैसे आपने क्लिनिक्स की बात की है तो तकरीबन 129 हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं वो फ़ाल हैं। इस हवाले से बताइएगा कि कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती हैं, किस तरह से जो है वो चेक किया जाता है? हमारे जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, ये मैंने आपको जो पहले डाटा दिया, लेकिन जब से नए डिपार्टमेंट की क्रिएशन हुई है, दीज फैसिलिटीज़ नंबर्स दैट इज़ मल्टीप्लाइड। ठीक है। और फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, वेल वुमेन क्लिनिक्स, उसके साथ साथ मोबाइल सर्विस यूनिट्स और वेल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, अब इन तमाम नए इकदाम से ये फ़ायदा हुआ है कि पहले की निस्बत सहूलियात हमारी मल्टीप्लाई हो गई। इसका मतलब ये है कि अब प्रैक्टिकली वी डोंट हैव एनी एरिया जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये अनकवर्ड है।
कैंप्स के ज़रिए भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो बिल्कुल इवन डेजर्ट के पास जाके भी पहाड़ों में या कोई ऐसा एरिया जो पहले हम नहीं कवर कर पा रहे थे, अब हम उसको भी कवर कर पा रहे हैं। और जो मैंने आपको दूसरा अभी बताया कि जो बहुत ज़बरदस्त एक कदम लिया गया है जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का, तो वो तो अब हाउस होल्ड विजिट करेंगे, तो प्रैक्टिकली वी विल सी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं कि जिसको हम कह सकें कि कवर नहीं हो पा रहा। और साथ में फ्री अद्वियात भी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो लोगों को डोर स्टेप लेवल पे मुहैया की जा रही है। अच्छा, मोबाइल यूनिट्स के हवाले से आप बात कर रही हैं, वो भी लॉन्च किए गए हैं, तो किन किन शहरों में जो है ये काम कर रहे हैं और इनका दायरा कार जो है वो फिल वक्त कहाँ कहाँ है? अच्छा, जो हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं या क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, इसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई पेशेंट उसको फौरी मदद चाहिए तो वो कॉल करके भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे नंबर पे पहले से शेड्यूल्ड कैंप्स हैं जिनको कम्युनिटीज़ में अनाउंस किया जाता है कि जी फ़लाँ दिन ये कैंप होगा, सो दैट दे कैन अवेल द सर्विसेज। और उसके अलावा ये कि इनका अपना एक पूरा प्लान है जो सोशल मीडिया पे अनाउंस होता है, लोकल कम्युनिटीज़ को इसका पता होता है एंड दे कैन बेनिफिट। तो इसमें तो अब अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मैसर है, एक्सरे करवाने की सहूलत भी मैसर है, अद्वियात भी फ्री मुहैया की जा रही हैं एंड इट इज़ हेडेड बाय हाईली ट्रेंड मेडिकल स्टाफ एज वेल एज अ डॉक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, तो क्या समझती हैं आप जब आप अवेयरनेस देते हैं माओं को, बेटियों को, तो क्या उनको अवेयरनेस देते हैं कि अगर पहला बच्चा शादी के पहले साल होता है तो कितने वक्फे के साथ दूसरे बच्चे की जो है वो पैदाइश होनी चाहिए? अच्छा, वैसे तो बच्चे हम बताते हैं लोगों को कि कम ही अच्छे, और विच इज़ अ कॉमन सेंस प्रिंसिपल। इस पर तो अब डिबेट ही, मतलब मज़ीद क्या हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि अगर आपकी फैमिली स्मॉल होगी तो आपके लिए उसको रेज करना, उसको अच्छा ब्रॉटअप देना, एजुकेशन, रिसोर्सेज, पेरेंटिंग का जो टाइम है वो आप कितना दे सकते हैं, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस थिंग कि बच्चे कम होंगे तो बीइंग अ पेरेंट इट इज़ ईजी और आप वक्त भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर शऊर की क्रिएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड पाकिस्तान में लार्जली इट इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। जो एक हाउस होल्ड के लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही है वो कपल से ज़्यादा आई थिंक वो पूरा हाउस होल्ड मिल के डिसीजन ले रहा होता है एंड लॉट ऑफ इमोशनल एंड अदर बैगेज इज अटैच टू इट। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप एक कपल को एम्पावर कर सकें, सहूलियात भी दें, काउंसलिंग भी दें, गाइडेंस भी दें और कॉन्फिडेंस भी दें ताकि वो एक बेहतरीन फैसला ले सके। और बच्चों की पैदाइश में वक्फा तो एक मेडिकल का फैक्ट है। अब कुरान पाक में भी लिखा है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, तो वो 6 माह तक अगर एक्सटेंसिव फीड कराएं, 2 साल तक फीड कराएं तो ये कुदरती वक्फे का भी जरिया है। तो ये टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, प्रूवन बाय साइंस एंड रिसर्च। इसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितना हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो लोग मदर फीड से भी अब पीछे हटते जा रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्टर है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको होल हार्टेडली करवाने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो बच्चों की पैदाइश में वक्फा रखेंगे तो नेक्स्ट जो आपका बेबी है वो भी हेल्दी होगा, तवाना होगा। और जो बच्चे बैक टू बैक और बहुत कम ड्यूरेशन में जिनको कंसीव करें तो आई थिंक कि उनको वक्फा देने की अशद ज़रूरत है। तो मनसूबाबंदी के हर तरह के इस वक्त मेथड्स अवेलेबल हैं। जो हमने तो एक चॉइस और बास्केट होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, उसको भी एक्सपैंड किया है। जितने भी इस वक्त दुनिया भर में मॉडर्न कंसेप्शन के जरिए जितनी भी सहूलियात हैं वो पाकिस्तान में भी मैसर है। तो आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड डिज़ायर आप इम्प्लीमेंट करें और बहुत फ्री हैं, उसको आप यूज़ करें, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। वक्फा करने के जो तरीके हैं वो मैसर हैं, लेकिन बेहतर बात यह है कि इनको एडॉप्ट किया जाए। फिर वंस यू आर डन विद योर फैमिली साइज, तो फिर अगर आपका माइंड है कि अब आपको बहुत लंबा वक्फा करना है तो आप एज अ कपल डिसीजन लें और सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ समन पैदाइश में वक्फे और मुख्तसर कुंबे के लिए जो उलमा इकराम का किरदार जो रहा है, माजी में भी हमने देखा है कि शऊर बेदार करने के लिए बड़ा प्रोमिनेंट रहा है। और स्पेशली अगर हम गांव देहातों की बात करें तो वहाँ पे बड़ी इजीली एक्सेस भी होती है और बड़ा लोग एक मान से सुनते भी हैं, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे मेल का ज़्यादा वो होता है डोमिनेंट सारी पर्सनैलिटी, तो मेल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा उलमा इकराम को जो है वो फॉलो भी करते हैं। तो क्या रोल है अभी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में उलमा इकराम का और किस तरह से उनको इंगेज किया जाता है इस शऊर को बेदार करने के लिए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका सोसाइटी पे, नॉट जस्ट मतलब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप और नेबरिंग कंट्रीज़ या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें देखें तो सोशल बिहेवियर
चेंज कम्युनिकेशन में इमाम्स एंड उलेमास हैव अ बिग रोल टू प्ले। जहाँ तक ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ताल्लुक है, बल्कि एक बहुत हमारी ज़बरदस्त अभी रिसेंटली एक हमने स्टेप लिया है और हमने पंजाब के तमाम अजला में ग्रेजुअली वी आर इंगेजिंग इमाम्स एंड खतीब, और फ्राइडे के सरमन में जो जुमा का जो हमारा खिताब है उसमें, और उसके अलावा कम्युनिटी की गैदरिंग्स में उनको हमने इंगेज किया है ताकि एक जो नैरेटिव ऑफ पॉजिटिविटी कैन बी स्प्रेड ऑल अराउंड, और जो माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक ज़रूरी पैगामात हैं वो कम्युनिटी को रिमाइंड भी करवाए जाएँ। जैसे माँ और बच्चे की सेहत हो गई, वक्फे का पैगाम हो गया, मदर फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से भी फैमिली प्लानिंग की जो डिज़ायर्ड नताइज हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो आपके घर में अगर एक डोमेस्टिक ब्लिस है, जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के साथ साथ एक होता है ना ख़ानदानी जिम्मेदारियां अगर आप पूरी कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ के हकूक़ हैं, खामन के हकूक़ हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और उसमें बहुत कुरान पाक में जगह जगह हुक्म फरमाया गया है। उसको अभी हमने इंडोर्स भी करवाया गया है और उसको थ्रू ऑल इमाम्स एंड खतीब्स इन्वॉल्वमेंट इनटू आवर प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली उसको कम्युनिटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता डिसेमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अभी भी हमने देखा है कि औलाद के ना होने का जो ब्लेम है वो औरत पे स्पेशली दिया जाता है, और अभी भी मेल्स के लिए ये बड़ी एक इज़्ज़त की बात होती है कि हम कोई चेकअप नहीं कराएंगे अपना मेडिकली, या हम उस चीज़ पे नहीं चलेंगे। अगर कोई औलाद पैदा नहीं हो रही तो वो एक फ़ीमेल का ही जो है वो उसमें ब्लेम करते हैं। और उसके बाद फिर अगर लड़कियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, जिस तरह से भी हम कुछ देर पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उसका भी ब्लेम फीमेल्स पे ही किया जाता है, जबकि साइंटिफिकली ये चीज़ जो है वो मेल पे डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों पे और इन इशू पे जो बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं अभी भी हमारी सोसाइटी पे, इसको किस तरह से ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है? ये जो ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जिनमें आपको एक बिहेवियर की तब्दीली चाहिए और एक थिंकिंग पैटर्न की तब्दीली चाहिए, उसके लिए एज अ डिपार्टमेंट वी आर एडहेरिंग टू लॉट ऑफ इंफोटेनमेंट एंड एजुटेनमेंट। वी आर प्रोड्यूसिंग टेली ड्रामास, और अभी हमने एक ड्रामा सीरियल भी प्रोड्यूस किया है, उसमें इन्हीं तमाम मौज़ूआत को डिस्कस किया गया है। उसमें बल्कि जो हमारा हीरो है वो एक लड़की है। आई थिंक वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज, और हमारी जितनी भी स्मॉल रील्स और कैंपेन्स हमने पिछले 2 सालों में की हैं, तो उनमें हमने यही कोशिश की है कि हम इन जो सदियों से एक आप कह लें कि एक जहनीत है जो प्रिवेल करी है उसको हम ब्रेक कर सकें। तो एक जो बहुत हमारी कैंपेन अवामी तौर पे बहुत पजीर आई जिसने हासिल की, उसमें हम एक बाप को दिखाते हैं जो बहुत खुश है, एंड ही सेज कि मैं हूँ हमेशा इनके साथ, क्योंकि उसकी 2 बेटियाँ होती हैं और मेरा ख़ानदान है मुकम्मल। तो एक बिहेवियर और जहन की तब्दीली इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके लिए हमारा SBCC एक सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये जितने भी हमारे पास टूल्स हैं सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, और इसके साथ साथ रेडियो के पैगामात, उनके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मच डिज़ायर्ड तब्दीली लेके आ सके। और आपको पता है ये मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका अवामी तौर पे बहुत इम्पैक्ट भी होता है। तो अभी हमने कुछ इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी करवाई, एंड वी रियलाइज कि ये बहुत तेज़ी से वर्क करती हैं और लोगों के ज़हनों में एक तब्दीली आती है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को अगर हमने सेल करना हो तो कोई भी फिल्म स्टार को या शोबिज़ पर्सनालिटी को लोग बहुत मानते हैं। ड्रामों में भी हम देखते हैं कि बड़ा उनको जो है वो देखते हैं कि उनके जैसे स्टाइलिंग करनी है, उनके जैसे ड्रेसिंग करनी है। तो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के थ्रू कुछ सोशल मीडिया कंपेन्स और इस तरह की भी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि लोगों के बहुत रोल मॉडल्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। ये तो बात सही है। ऑफ कोर्स पीपल विल फॉलो स्पोर्ट्समैन हो गए मीडिया से जिनका ताल्लुक, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो टॉपिक्स जिनको मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही संजीदा और पेचीदा नौइयत के हैं, तो इन पे हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो देन वी स्टार्ट इंगेजिंग वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ जो इसका एक हिस्सा भी बन सकें। अब बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, लेकिन यू आर राइट कि हमें ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट करना चाहिए जो अवाम में भी बहुत एक पॉपुलैरिटी उसकी हो। सो रिसेंटली वी स्टार्टेड इंगेजिंग टिकटॉकर्स, और आपको पता है इस वक्त बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी टिकटॉक यूज़ कर रही हैं, और उसके अलावा हमने जितनी भी ऐप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, फिर शॉर्ट रील्स हैं बेस्ड ऑन मैसेजेस, और मोस्टली ये जो मैसेजेस हैं दे आर
being articulated by all those people who are popular in public. अच्छा, इसके साथ साथ पॉपुलेशन वेलफेयर ट्रेनिंग इदारे भी जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। इस हवाले से बताइए कि इन इंस्टीट्यूट्स में कैसे जो है वो काम किया जाता है, कैसे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? जो हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ और पॉपुलेशन, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और आपको पता है इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है डे बाय डे कि आपको अपनी स्किल सेट भी रीन्यू करने की अच्छा ज़रूरत होती है। तो मेडिकल प्रोफेशन में तो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि यू कीप रीन्यूइंग योर स्किल्स, सो सेम इज़ द केस फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ। तो हमारे इस वक्त बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें राउंड द ईयर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स आर ऑफर्ड, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, और अब तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू इंगेज विद द कम्युनिटीज़, क्योंकि कम्युनिटीज़ भी इवॉल्व हो रही हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैव बीन डिवाइज्ड, और वो पूरा साल हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग है, कुछ क्रैश कोर्सेज हैं, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है। सो अब तो हमारे डिजिटाइज्ड सारा सिस्टम है। सो क्लाइंट्स की इन्फो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स, तो हमारी अपनी वर्किंग बहुत बदल गई है। तो नो मोर रजिस्टर्स, नाउ इट इज़ एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वी आर यूजिंग टैब्स एंड वी हैव डैशबोर्ड्स जिस पे इट इज़ ईजी टू असेस डाटा एंड ट्रेंड्स, और साथ में इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे आ रही होती है। सो वी हैव ऑल द सिस्टम्स जो कि बिल्कुल अब सिंक में काम कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स हैं और इंफॉर्मेशन इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स, जो कि आपको फर्दर रिसर्च में बड़ी मदद मिलती है। तो उस पर हम काम करें, तो इसलिए हमारा जो स्टाफ है उसको हम टाइम टू टाइम ट्रेन करें इनटू एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, और ताकि आप ये डाटा टाइम पे डिसेमिनेट कर सकें टू द नेक्स्ट क्वार्टर, और अगली रिसर्च भी आसान हो सके। अच्छा, जैसे अभी हम स्टाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टाफ जो है, जैसे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, उसके बाद क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक्स हैं, फिर ये मोबाइल जो है, अब आपने बताया मोबाइल वैन्स जो हैं वो हैं, मोबाइल ऑन व्हील, ये सारे प्रोग्राम्स जो काम कर रहे हैं। तो इनमें जो स्टाफ है उनको किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं जो बड़े शहरों में या प्रोमिनेंट एरियाज़ में जो सेंटर्स होते हैं वो तो फाल होते हैं, लेकिन जो गाँव देहातों में होते हैं उनकी कुंडी लगी होती है, ताले लगे होते हैं और वो बंद होते हैं। तो उस पे किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना होता है? क्योंकि 2100 के 2100 पे एक साथ चेक एंड बैलेंस रखना एक बड़ा टफ चैलेंज होता है, और अगर उनमें से कोई 100 भी बंद हो जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो समझें एक टफ चैलेंज का जो है वो सामना होता है। तो इसको किस तरह से आप डील करती हैं? आपकी ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जब हम डिपार्टमेंटल चैलेंजेस की बात करते हैं तो फार ऑफ सेंटर्स, उनमें वाकई एक ये चैलेंज है कि आपको स्टाफ की अवेलेबिलिटी, और सेंटर्स और क्लिनिक्स एंड BHUs एंड RSCs आर ओपन, आपका स्टाफ और अमला टाइम पे मौजूद है। लेकिन आपने देखा होगा रिसेंटली एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट भी चला पंजाब में, लेकिन वज़ीर आला साहिबा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एफर्ट और ख्वाहिश है वो ये है कि आपके जितने भी सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उनका टाइम टेबल फॉलो हो और ड्यूटी पे अमला मौजूद हो। ना सिर्फ ड्यूटी करें बल्कि वो आवाम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वहीं पे फुलफ़िल करें। तो आई थिंक इसको इंश्योर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की गई है। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड ऑड्स इट हैज़ बीन इंश्योर्ड, और उसमें हम अगेन टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इंश्योर किया है कि आप अमले को अच्छी पेमेंट्स करें, सो दैट कि उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंशन और मसाइल थे उस पर काबू पाया जा सके, और जो कम्युनिटीज़ में उनकी प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस उसको भी हम इन्हांस कर सकें। तो जो सेंटर्स हैं उनकी विजिबिलिटी, उनके बोर्ड्स, अटेंडेंस को उसको हमने इंश्योर किया किया है। और अटेंडेंस के लिए तो बहुत नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इस वक्त। CCTV कैमरा से लेके MND के और भी जितने मुश्किल एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ने इंश्योर ओवरऑल किया है। कितना स्टाफ है आपका? हमारा जो स्टाफ है पहले अगर हज़ारों में था तो अब तो लाखों में है, बिकॉज जब से ये एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है तो आपको पता है हेल्थ डिपार्टमेंट वो सच अ बिग डिपार्टमेंट, उसमें अब फैमिली प्लानिंग और ये बाकी हमारा जो स्टाफ है उसने ज्वाइन किया है, तो ये तो लाखों में अमला है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिपार्टमेंट। लाखों को चेक एंड बैलेंस रखना, उनके अटेंडेंस को मेक श्योर करना, इट्स अ बिग चैलेंज। इट इज़ अ चैलेंज, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, और ये पास्ट में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला था कि इनकी जो बर वक्त हाजिरी है और सेंटर भी खुला हो, इसको एक बड़े मुश्किल तरीके से हमने इंश्योर किया है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आई कैन से
कि इस मसले पे तो हमने काफ़ी बखूबी काबू पाया है और अब हमारा स्टाफ मौजूद भी होता है और उसकी हमें एविडेंस भी आ रही होती है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि इस पूरी एफर्ट में जो इस वक्त हमारी सेक्रेटरी साहिबा है मैडम नादिया साकिब और उनकी पूरी टीम और हम भी जितने भी डीजी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, वी आर ऑल ट्राइंग टू इंश्योर कि इनमें काफ़ी कामयाबी हमें। अच्छा, इसके साथ साथ जो बजट में महकमा बहबूद आबादी के प्रोजेक्ट्स में कितनी बेहतरी आप देख रही हैं, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें, अगर हम इसको स्मूथली चलाना चाहते हैं तो जो बजट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो क्या देखती हैं इसमें आप? आई थिंक बजट का मसला पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट को तो इतना नहीं था, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी एरिया था। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं विद द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड द करंट गवर्नमेंट, चूँकि मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि वज़ीर आला साहिबा का ये सबसे प्रेफर्ड एरिया है और उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में एवरी वीक रिपीटेड मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें वो इंश्योर कर रही हैं कि तमाम इकदाम लिए जाएँ और उसमें बजट की फराहमी सर्टनली इज़ अ वाइटल एरिया। बहुत सारे नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस भी करवाए गए हैं विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द बजट्स। तो आई थिंक कि पंजाब अपनी प्रैक्टिस से ये प्रूव कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एज वेल कि अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट हो तो आप इतनी आसानी से इन तमाम इशूज़ पे काबू पा सकते हैं। प्रोग्राम के एंड पे समन साहिबा क्या मैसेज देना चाहेंगी स्पेशली पंजाब के अवाम को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से, मनसूबा बंदी के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कहेंगे उन्हें? अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल होता है सम अप करना बिकॉज टॉपिक इतना एक्सपेंसिव हो है, लेकिन आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रियलाइज़ कि ये हमारी ही सेहत की बात हो रही है। जितने पैगामात नशर किए जाते हैं, टीवी पे जितनी कैंपेन्स आती हैं, प्रिंट में जितने एड्स होते हैं, जितने ड्रामे बनाए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि अवाम में एक बेहतर शऊर पैदा करें, तो वो इन तमाम एफर्ट्स को होल हार्टेडली एक्ट करें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अगर वो खुशहाल होंगे, उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी गुजरेंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो आवाम हमें देख रहे हैं उनको एक यही मैसेज है कि जो आपकी बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके साथ जिस तरह से अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, एक तो वो फ्रेंडशिप लेवल और वो एक डायलॉग लेवल रखें ताकि वो अब ओपनली अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने ससुराल वालों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है उसका ज़्यादा जो टाइम है वो तो अपनी ससुराल में ही गुजरता है, तो ससुराल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो है वो एक झिझक जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरह से कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, उसका फ़ायदा ये है कि अगर बच्चे कम होंगे तो जिस तरह से पॉपुलेशन जो है हमारी तेज़ी से बढ़ रही है और महंगाई भी तेज़ी से फिर बढ़ती है, तो महंगाई पे भी कंट्रोल रहेगा और अगर छोटा कुंबा होगा तो उसको जो है अच्छे से उसकी परवरिश करना भी जो है वो बड़ा ईजी होता है मियाँ बीवी के लिए। तो यही प्रोग्राम के एंड पे हमारा मैसेज होगा आपके लिए। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।